नमस्कार, जय श्री राम। टंकार विद अरविंद के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद राय। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है। अब यह बात समझ में नहीं आ रही कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से मुसलमानों का विरोध कैसे हो गया। और समाजवादी पार्टी के सांसद ये नहीं बता पाए कि इससे मुसलमानों का विरोध कैसे हो जाएगा, यह बिल मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो जाएगी। दूसरे सांसद हैं कांग्रेस के मनीष तिवारी। मनीष तिवारी जी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो प्रश्न ये उठता है कि 1952 से लेकर के 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही लागू था। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र के खिलाफ थे। जवाहरलाल नेहरू का लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। 1967 में इंदिरा गांधी ने राज्य सरकारों को अनावश्यक रूप से बर्खास्त करना शुरू किया। एक साथ 9 राज्य सरकारों को भी बर्खास्त किया गया है। मतलब इंदिरा गांधी ने अति कर दिया था। और जब वह राज्य सरकारों को अनावश्यक रूप से बर्खास्त करने लगी, क्योंकि राज्य सरकारें उनके मन मुताबिक नहीं चल रही थी या कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही थी, राज्यों में विपक्षी पार्टियां सरकार बना ले रही थी, तो इंदिरा गांधी तानाशाही चलाते हुए उन राज्य सरकारों को अनावश्यक रूप से बर्खास्त कर दिया करती थी। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की ये परंपरा टूट गई और हर साल चुनाव कराए जाने लगे। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि यह देश 365 दिन चुनावी मूड में ही रहने लगा। और उससे कितने बड़े नुकसान हुए यह जानकर आप दंग रह जाएंगे। चुनाव आयोग एज पर इलेक्शन कमीशन इस देश में 5 लाख करोड़ रुपए चुनाव में खर्च आते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि 5 लाख करोड़ रुपए चुनाव में जो खर्च होते हैं वह टैक्स पेयर के पैसे होते हैं। और यह सिर्फ वो काउंटिंग है जो चुनाव आयोग के मापदंडों के अनुसार है। और आप सभी जानते हैं कि कैंडिडेट कितने पैसे और किस तरह से बहाते हैं चुनाव के दौरान। किसी भी तरह चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है एक कैंडिडेट। तो आप सोच लीजिए कि कितना पैसा खर्च होता है चुनाव के दौरान। चुनाव आयोग का ये कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा तो मात्र 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और चुनाव संपन्न हो जाएगा। यानी 4-4.5 लाख करोड़ रुपया टैक्स पेयर के बचेंगे और वह पैसे जीडीपी में ऐड होंगे। तो उससे जीडीपी का ग्रोथ बढ़ेगी। और जब जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारी लोगों की इकोनॉमिकल लेवल है वो इंक्रीज होगा। लोगों के हाथों में पैसा आएगा, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होंगे और विकास के कार्यों में तीव्रता आएगी। अगर विकास के कार्य होंगे, डेवलपमेंट बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो यह हमारे देश के लिए और देशवासियों के लिए फायदेमंद होगा।
लेकिन विपक्षी पार्टियां ये नहीं चाहती कि देश का पैसा बचे, चुनाव 5 साल में एक बार हो, लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ संपन्न हो जाए। यह विपक्ष नहीं चाहता है, क्योंकि विपक्षियों को लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से वह र्यूमर फैलाते हैं हर चुनाव में, क्योंकि यहाँ तो हर साल चुनाव होते हैं। अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद बिहार के चुनाव होंगे, दिल्ली के चुनाव होंगे, यानी यहाँ हर साल चुनाव चलता रहता है। और हर साल चुनाव होने का कितना नुकसान होता है यह आप सभी जानते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं चुनाव में, और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सारे काम ठप हो जाते हैं। यानी हर साल अगर 2-3 महीने पहले चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो सरकार का हाथ बिल्कुल बंद हो जाता है, कोई काम नहीं होता है डेवलपमेंट का या जनहित का। और अगर 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा, सारे आरोप प्रत्यारोप, सारी रणनीति, सब कुछ एक ही बार राजनीतिक पार्टियां यूज कर लेंगी, चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसके बाद शेष 5 साल तक सिर्फ विकास होगा, सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी, सिर्फ जनता के आर्थिक स्तर को बढ़ाने की बात होगी, लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात होगी, और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को गरीबी रेखा से ऊपर आने की बात होगी, गरीबी रेखा से ऊपर लाने की बात होगी। यह देश हित में है। 100% वन नेशन वन इलेक्शन का बिल देश हित में है, जनहित में है। और मुझे तो यह सोचकर ही ताजुब हो रहा है कि विपक्षी पार्टियां क्यों वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही हैं। क्या उन्हें नहीं चाहिए कि चुनाव एक ही बार हो, उसके बाद डेवलपमेंट के काम हो? क्या उन्हें नहीं चाहिए कि हमारी जो चुनाव में जो टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है, अनावश्यक पैसा खर्च होता है, अनावश्यक समय वेस्ट होता है, वह बचे, हमारी जीडीपी की ग्रोथ बढ़े, लोगों के हाथ में पैसा आए, डेवलपमेंट के काम हो। चुनावी राजनीति हर साल न चले, हर साल चुनाव के नाम पे इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को न बिगाड़ा जाए, चुनाव के नाम पे अनाप शनाप बयानबाजी करके आपसी सौहार्द को न बिगाड़ा जाए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो 80% जो समस्याएं खड़ी होती हैं या खड़ी की जाती हैं राजनीतिक लोगों के द्वारा, एनजीओ होल्डर के द्वारा, वह सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो क्रिएट की जाती हैं वह सिर्फ चुनाव अपने तरफ करने के लिए या चुनाव में बेनिफिट लेने के लिए सारी चीजें क्रिएट कराई जाती हैं। और इसके सबूत हैं, शाहीन बाग से लेकर के तथाकथित किसान आंदोलन तक यह सब फॉरेन फंडेड प्रोटेस्ट थे। इनका धरातल से कोई सरोकार नहीं था। ये सभी लोग जॉर्ज सोरेस द्वारा फंडित थे। अभी लोकसभा में सरकार ने आरोप लगाया है कि डीप स्टेट, जो अमेरिकन डीप स्टेट है, उस डीप स्टेट ने भारत की सरकार को अस्थिर करने के लिए, भारत में अनस्टेबिलिटी लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अभी हमारे पड़ोस बांग्लादेश की सरकार जिस तरह से डीप स्टेट ने साजिश रच करके हटाई, शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया, वह हम सबके लिए सबक है। इस डीप स्टेट से सावधान रहने का समय आ गया है।